ओम शांति। आज दिनांक 2 जनवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें हैं असत्य बनाने वाली। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं। अर्थात इस पुरानी दुनिया में, रौरव नरक में, रावण राज्य में जो भी मत देते सब असत्य मत देते। स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा जब संगम युग पर आते, हम बच्चों को सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाकर, सच्ची सच्ची मत देकर सच्चा सोना बनाते। तो बाबा कहते, दुनिया में अनेक धर्म हैं, अनेक गुरु हैं, अनेक मतें हैं। 63 जन्मों से तुम देहधारियों की मत पर चलते आए हो और नीचे ही गिरते गए हो। अब संगम युग पर मैं आता हूं। ब्रह्मा तन का आधार लेकर तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाता, ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाता, सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान सुनाता और ऊंचे ते ऊंची मत देकर तुम बच्चों को सच्चा सोना बनाता हूं। बाकी जो भी मतें हैं वे सब असत्य बनाने वाली ही मतें हैं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य की नॉलेज देते, क्योंकि सत्य तो है ही एक बाप। बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज्य। राम राज्य को सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे। वह अयथार्थ ही सुनाते हैं, बाप है सत्य। वह सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वह असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाप को ही ईश्वरीय, बाप की है ईश्वरीय मत। इन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे। एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहा जाता है। अभी बच्चे समझते हैं कि हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही परम पिता परमात्मा, ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंची दुनिया का रहने वाला। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा पार्ट एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं? कौन सा पार्ट एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं? उत्तर में बाबा समझाते, बाबा कहते, मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पार्ट है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान रत्न की बरसात करता हूं, जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं हो सकता। मैं लिबरेटर हूं, रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूं। यह सब मेरा पार्ट है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी एफिजी जलाते हैं। अर्थात पिता निराकार परमात्मा भारत भूमि पर आकर हम बच्चों को यह ज्ञान सुनाते कि मैं तुम निराकार आत्माओं का पिता हूं। तुम
बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने अर्थात सुखी बनाने के लिए आता हूं। मैं ही तुम बच्चों को ज्ञान और राजयोग सिखलाकर, अविनाशी ज्ञान रत्नों से सजाकर, अपने साथ आप समान बनाकर अपने घर शांति धाम ले जाता हूं। यह पार्ट बाबा कहते कोई की आत्मा में नहीं है। मुझे ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने वाला मैं एक पिता निराकार परमात्मा हूं, जिसे सब याद करते हैं, जिसकी सब महिमा गाते हैं, आंखों पर रखते हैं। बाबा कहते रावण है दुश्मन, रावण की एफिजी अर्थात पुतला बनाकर जलाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आंखों पर रखा जाता है। बाप कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ, इसलिए आकर लिबरेट करता हूं। बाप लिबरेटर भी है, रूहानी पंडा भी है। तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम। जो पिया के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है, जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं किया जाता। बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा खुद भी कहते हैं मेरी जो आत्मा है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पार्ट भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना। दुख तो माया देती है, भक्तों को अल्प काल के लिए सुख देने का पार्ट भी मेरा ही है। मैं ही आकर साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिसके आधार पर तुम बच्चे ज्ञान को धारण कर मेरे साथ अपने घर चलने लायक बनते हो। अर्थात बुद्धि का गोदरेज का ताला खुल जाता है। गीत सुनाया बाबा ने, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान रत्नों की बरसात है। अर्थात बाबा को साथी सहयोगी बनाकर जो बच्चे रखते हैं उनको बाबा आप समान बनाने के लिए गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाते हैं। आगे बाबा कहते तुम हो फिलेंथ्रोपिस्ट अर्थात महादानी, देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ा देते हो। सन्यासी फिलेंथ्रोपिस्ट नहीं बनते, वह तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो, एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाप फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को देते हैं। बाप कहते हैं मैं भी करनी घोर हूं। तुम्हारे पास पुराना ककपन है, सब दान करते हो, बाप पर बलिहार जाते हो, काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाते हैं। शिव बाबा तो दाता है। सारे स्वर्ग की राजाई बाबा हम बच्चों को देते हैं, इसलिए इनको सौदागर भी कहा जाता है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं, इम्तिहान पूरा होने वाला है। बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा, तब विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ अर्थात जन्म लेंगे स्वर्ग सतयुग में, जहां सोने का चम्मच मुख में होगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही ऐसे श्रेष्ठ बच्चे हो जो ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पूरा पूरा बाबा पर बलि चढ़ते हो। फिलेंथ्रोपिस्ट अर्थात महादानी बनकर ही तुम सारे विश्व की राजाई प्राप्त करते हो।
आगे बाबा कहते, बाप की श्रीमत पर चल, तुम बच्चे बेहद सुख का वर्षा लेते हो। यह अशुद्ध लोभ छोड़ शुद्ध लोभ रखना है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अब वापिस घर जाना है। इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है। इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा, आत्मा भी प्योर हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा। तुमको बहुत लोभ है, परंतु इनको शुद्ध लोभ कहा जाता है। इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, वन गवर्नमेंट, वन नेशन हो, एक मत अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता। यह है आसुरी मत। श्रीमत बिगर सब आसुरी मतें हैं, जिस कारण एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे ना होने कारण बाबा कहते निधन के बन पड़ते हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, जहां जानवर भी कभी लड़ते नहीं। यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में है सबको बेहद का सुख। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, अमृत बेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भाव। आज विश्व की निस्वार्थ सेवा करने वाला पिता निराकार परमात्मा हम बच्चों को विशेष सेवाधारी भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे, अमृत बेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भाव। डिटेल में बाबा समझा रहे हैं, सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करे। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं, वही विशेष सेवाधारी हैं। अर्थात हमारा पिता इस भारत भूमि पर आते हम बच्चों की सेवार्थ निस्वार्थ सेवा करते, हर आत्मा के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रखते। तो जो बाप का धंधा वही बच्चों का धंधा। तो हम बच्चों को भी बाप समान निस्वार्थ सेवाधारी बन सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख, सभी की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करना है। अर्थात सब अनाथ हैं, सबको बाबा से मिला कर सनाथ बनाने की सेवा करना है। जिसके लिए बाबा कहते, सुबह अमृत बेले से बाबा को साथी बना लो। बाबा के जो कार्य हैं उन कार्यों में मददगार बनो। बाबा को साथी बनाकर रखेंगे तो हर कार्य स्वतः और सहज होता चला जाएगा। इसीलिए बाबा कहते, सदा स्मृति रखो वरदानों की और वरदान देने वाले को साथी बनाकर अनुभवी मूर्त बनते जाओ। सदा स्मृति में रखो कि हम विशेष सेवाधारी हैं। हमें बाबा ने विश्व कल्याण अर्थ निमित्त बनाया है। तो हम बच्चे बाप समान बनकर इस विश्व का परिवर्तन करने वाले सेवाधारी बच्चे हैं। अगर यह अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत बेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। स्लोगन में बाबा कहते, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। एक सत बाप हम बच्चों को आकर सत बनाते, अर्थात सत्य ज्ञान सुनाकर
सच्चा सच्चा सोना बना देते तो बाबा कहते, तुम बच्चे सत्य को जान, सत्यता की शक्ति को धारण करते हो, जिससे सर्व आत्माएं आपकी ओर झुकती हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।